नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अक्सर हम लोगों में बहस होती है कि शिक्षा क्या है। बहुत सारे आतंकवादी शिक्षित होते हैं, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि शिक्षा हर चीज़ का समाधान है। लेकिन फिर ये आतंकवादी कैसे हो जाते हैं शिक्षित लोग? तो लोग कहते हैं कि शिक्षा डिग्री वाली नहीं, मूल्य आधारित शिक्षा, योग्यता, संस्कार, बहुत सारी बातें होती हैं। और उसी में उलझ कर हम लोग रह जाते हैं, बहस करते रहते हैं। आज मैं आपको उन शब्दों के बारे में बताना चाहता हूं कि ये शिक्षा व शिक्षा से संबंधित बाकी चीजों में क्या अंतर होता है, जिससे आप जब भी किसी को तर्क या तथ्य दें तो अपने पक्ष को मजबूत कर सकें। तो अब जैसे कि जब बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा के कई एक आयाम हैं। एक आयाम होता है सूचना, इसको आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए जानकारी। दूसरा आयाम होता है ज्ञान। ये सूचना के ऊपर होती है, ज्ञान, नॉलेज हो जाना। उसके बाद आती है शिक्षा। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक विषय आधारित शिक्षा और एक स्किल बेस्ड शिक्षा। कि भाई डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए हो गए या कोई और व्यवसाय वाले हो गए, तो वो एक स्किल बेस्ड शिक्षा हो गई। या वो वाली शिक्षा हो गई कि भाई डिग्री ले ली, विषय का ज्ञान ले लिया, भाई नौकरी मिल गई, वो शिक्षा हो गई। वो दोनों शिक्षा के आयाम। उसके बाद एक शब्द आता है दीक्षा। अक्सर हम लोग कहते हैं दीक्षांत समारोह, लेकिन हम ये नहीं समझते कि शिक्षा, डिग्री आपको मिल रही है और बात दीक्षा की क्यों हो रही है, शिक्षा की क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद आती है योग्यता। योग्यता यानी कि विजडम। आप कितने योग्य हैं, कितने समझदार हैं, वो शिक्षा ने आपके ज्ञान चक्षु खोले या नहीं खोले। और अंत में आता है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है जब ये सारी स्टेजेस पार करके आपके अंदर एक एक उसके आगे, अपनी समझ के आगे भी दुनिया को देने के लिए कुछ हो जाता है। अब इन सब पे थोड़ा थोड़ा डिटेल आप जान लीजिए। सबसे पहले होती है सूचना यानी कि जानकारी। अब जानकारी होने का मतलब है कि आपने जान लिया कि फलानी जगह की राजधानी ये है, फलाना कौन नेता आपका, फलाना किस समय कौन सा नेता हुआ, किस साल में क्या घटना हुई, वो एक जानकारी कहलाती है, उसको सूचना कहते हैं। ये जितने आपको प्रेस रिपोर्टर और ये सब मिलते हैं, उनके वो जानकारी और सूचना होती है। आप एग्जाम्पल भी आपको बता दे रहा हूं कि जानकारी होने का मतलब अर्थ ये है। जानकार यदि आप हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत 30 मार्क का समझ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अब आगे बात आती है ज्ञान की। जानकारी के आगे बात आती है ज्ञान की। यानी कि आपको ये पता लग रहा है कि अब ज्योग्राफी आपने पढ़ी तो फलाने क्षेत्र की ये जलवायु है, तो वहां पे इस तरीके की पॉपुलेशन है, फलानी जगह ऐसा है, ऐतिहासिक तत्व तो वहां ऐसा हुआ। उसमें आपने जानकारी में अपने तथ्य, तर्क, अपना दिमाग थोड़ा लगाया, तो वो नॉलेज हो गई, वो ज्ञान हो गया। तो जिसको ज्ञान होता है उसको कह देते हैं ज्ञानी है भाई। उसको मालूम है दुनिया के बारे में, इतिहास, भूगोल, कुछ भी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जो भी है, वो ज्ञान है। यानी कि उसको फैक्ट्स मालूम है और फैक्ट्स को उसने प्रोसेसिंग की हुई है, तो वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। अब उसके आगे चलिए शिक्षा। शिक्षा एक तो ये एक क्रम में चली आ रही है कि नर्सरी, केजी 1 2 3 से लेकर आप बीए एमए तक, बीएससी एमएससी तक या प्रोफेशनल कोर्स तक आप पढ़ते हैं, ये शिक्षा है। तो जो आप कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति था और शिक्षा अगर करो तो सब कुछ हो जाएगा शिक्षा से, ऐसा नहीं। शिक्षा का मतलब होता है कि आपने विषय संबंधी, एक तो आप लिटरेट हो गए। लिटरेट का मतलब है शाब्दिक ज्ञान हो गया, का खा गा गा अंगा, ABCD, शब्द, ये वो सब ज्ञान हो गया। दुनियादारी में जो आता है काम, वो भी ज्ञान हो गया। आपके विषयों की हो गई कि भाई भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, सिविक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता लग गया, भाई ये शिक्षा हो गई। शिक्षा में ही दूसरा आयाम है स्किल बेस्ड का, प्रोफेशनल कोर्स का।
डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, एमबीए बन गए और आईआईटीएन हो गए, आपने ये कर दिया, कंप्यूटर वाला सीख लिया तो आपका स्किल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंकी नहीं हो सकते। आप कंप्यूटर एनालिस्ट हो सकते हैं, बड़े विजार्ड हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर, लेकिन आतंकी हो सकते हैं। आप शिक्षित हो सकते हैं दूसरी वाली, तो भी आतंकी हो सकते हैं। आप ज्ञानी हो सकते हैं तो भी आतंकी हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं तो भी आतंकी हो सकते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि शिक्षा हर चीज का समाधान है, बिल्कुल सही बात नहीं है। इसके आगे आती है दीक्षा। हमारी गुरुकुल परंपरा में दीक्षा का मतलब होता था शिक्षा की दिशा, एक रफली स्पीकिंग। और दीक्षा का यह भी अभिप्राय होता है कि हमारा गुरु आता है तो हम उसके आचरण देखते हैं कि वो कैसे उठता है, बैठता है, उसकी भाव भंगिमा क्या है। द्रोणाचार्य हुआ करते थे, रामानुज हुआ करते थे, तो उसमें हम जानते थे कि भाई ये जो दीक्षा है, यानी वो मुझे सिखा रहा है अपने आचरण से। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य उसी को कहते हैं जो अपने आचरण से सिखाए अपने शिष्यों को। तो दीक्षा का तात्पर्य है कि आप अपने गुरु को देख करके आप शिक्षा की दिशा तय करते हैं। तभी दीक्षांत समारोह होता है कि शिक्षा का अंत हो गया, आपने अपने गुरु को भी देख लिया, विषय का ज्ञान भी ले लिया, डिग्री भी ले ली, अब आप तय करिए कि किस दिशा में जाना है। तो दीक्षांत यानी दीक्षा खत्म हुई। हालांकि वो प्योर दीक्षा नहीं होती है, प्योर दीक्षांत कहना उसको गलत है, लेकिन ये हमारी गुरुकुल परंपरा रही है। तो अगर आपने अपने गुरु की भाव भंगिमा से सब सीखा तो बहुत कम उम्मीद है कि आप जीवन में कोई गलत काम करेंगे। आप फिर गुरु की परंपरा का अनुसरण करेंगे। वो गुरु आपका कोई भी, आदि शंकराचार्य हो सकता है, विवेकानंद हो सकता है, कोई भी आपका गुरु हो सकता है। उसके आगे एक वर्ड जो मैंने लिखा, योग्यता, इसको अंग्रेजी में विजडम बोलते हैं। विजडम ज्यादा मुझे सही शब्द लगता है बजाय योग्यता के। योग्यता का अर्थ है साथियों कि आप योग्य हो गए, ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई, जानकारी भी आ गई, ज्ञान भी आ गई, शिक्षा भी आ गई, स्किल भी आ गया, दीक्षा भी आ गई, अब आप योग्य हो गए, विजडम हो गया। विजडम का मतलब आपको मालूम है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर आपके अंदर योग्यता आ गई तो आप गलत काम नहीं करोगे, आतंकी नहीं बनोगे, फिर आप हिंसा नहीं करोगे फिर, और आप हर समस्या को अपनी योग्यता से सुलझाने की कोशिश करोगे। योग्य होना उसे कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, अब एक लौट फिर के आप कहोगे कि फिर आ गए राजनीति पे, कि मैं मोदी जी की बात करता हूं। अब मोदी जी की आप डिग्री के ऊपर प्रश्न उठाते हो। अरे डिग्री नहीं, उनकी दीक्षा देखो, उनकी योग्यता देखो, उनका ज्ञान देखो, उनकी जानकारी देखो। वो इस स्टेज पे बड़े आराम से, इस स्टेज पे भी आ चुके हैं, इस स्टेज पे तो बड़े आराम से हैं। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य आपका होना चाहिए योग्य बनना। और योग्य बनने के लिए ये चार चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये चार चीजें हो। इन चार चीजों के अभाव में भी आप योग्य बन सकते हो। एक गांव का आदमी बड़ा योग्य होता है। तो योग्यता अपने आप में व्यक्ति को एक परिपूर्णता देती है। अंतिम शब्द है दर्शन, फिलॉसफी। दर्शन का मतलब होता है कि जब आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपकी जानकारी, उसको प्रोसेस करके आप एक नई थ्योरी निकालते हो, इस दुनिया को कुछ नया देने की कोशिश करते हो। दे रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग। तो जब आप दर्शन विद्या में कुशल हो जाते हैं, तो योग्यता और दर्शन, इन दो स्टेज पे जब आप आ जाते हैं, तब आप जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकते। फिर आप ये घर गृहस्थी में पढ़ करके और किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, भौतिकवादी, पैसा, धन, ये सब चीजें, इसमें आप नहीं पढ़ोगे। तो दर्शन की स्टेज तक जो आ जाता है, वो एक सुपर ह्यूमन या देवतुल्य व्यक्ति हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। तो ये जो 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों के इर्द गिर्द हमारा व्यक्तित्व घूमता है। तो इसलिए कभी बहस हो तो लोगों से पूछ लीजिए कि भैया तुम किस स्टेज पे हो, किस चीज की बात कर रहे हो। उस हिसाब से ये बात तय होती है। जनरल कह देना कि शिक्षित हो जाओ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। शिक्षा के आधार पर आप जीवन को पूर्ण बना लें, संभव ऐसा होता ही नहीं है। आपका उद्देश्य है योग्यता व दर्शन। मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने आपको
इन शब्दों के बारे में बताने की एक कोशिश करी है। सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय हिंद।